मिलेगा एक्सकैली इज रेडी एंड आपको एक स्लाइड चेंज यहाँ पर डेस्क पे भी देखने का मौका मिलेगा। मेरी जगह पे यहाँ पर आपके सामने सैम एके लूसीफर जुड़ते हुए। बिल्कुल सैम क्या जब तक यहाँ पर साथ आएगा तब तक यहाँ पर हम बात करें एनिग्मा गेमिंग के दो खिलाड़ी बस वहां पर बचे हुए हैं, लेकिन क्या शुरुआत वेलोसिटी गेमिंग को एक जीत के साथ मिल सकती है? क्या एक राउंड विक्ट्री हमें देखने को मिल सकती है? अमतरासु एंटीडोट को वहां पर डाउन करते हुए आखिरी खिलाड़ी 4v1 कोशिश करेंगे। रॉक यहाँ पर निकलेगा एक शैप शॉट, लेकिन अंदाजा नहीं था कि एक साथ ही खिलाड़ी अप्रोच करेंगे, ये रहता है। एंड सैम शुरुआत वेलोसिटी गेमिंग इसी शुरुआत की यहाँ पर दरकार करी थी और मिल चुका है उनको फाइनली। पहला राउंड उनको मिल चुका है, बहुत खुश जरूर रहेंगे वो। बिल्कुल, तो अभी के लिए शुरुआत काफी बेहतरीन रही है। कुछ इसी प्रकार की विक्ट्री चाहिए, 3 से 4 खिलाड़ी उनके जो टीम में से वो जिंदा रहे और अपोनेंट टीम के ऊपर यहाँ पर दबाव पैदा करते रहे। दूसरा राउंड काफी बार हमने देख रहे हैं, स्पेशली फ्रैक्चर मैप में सैम एक बार 1-0 अगर आप एक बार आगे चले आते हैं तो दूसरी बार 1-1 होने में भी ज्यादा समय लगता नहीं, तो इस चीज से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा वेलोसिटी को। जी हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी को अभी के लिए मेरे ख्याल से एक AMD टेक्निकल पॉज शायद लगता हुआ नजर है, क्योंकि अभी तक राउंड का स्टार्ट हमें देखने को नहीं मिला है। काफ़ी आज टेक्निकल पॉज एंड इस टेक्निकल पॉज से यहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रैक्शन और काफ़ी मोमेंटम भी चेंज होता है, लेकिन पिछली बार भी जब लगा था एनिग्मा गेमिंग ने उस मोमेंटम ब्रेक का कोई फ़ायदा अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था और एक काफ़ी अच्छी विक्ट्री हमें देखने को मिलती नजर आई थी। जी हाँ, बट चलिए कैप्टन से तो चलिए अभी मुलाकात होगी। सैम भी गाइस हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हम यहाँ पर नजर आएंगे। तो सैम अभी तक हम अगर बात करें हाँ, जो आपने अभी इनिशियल राउंड, क्या लगता है आपको कि ये सफिशिएंट है? क्या ये सफिशिएंट है अच्छे आगाज का? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे मुश्किल जरूर होगा, बट ये अभी जस्ट शुरू हुआ है मैच है, जी। सो यू कैन नॉट से एनीथिंग इमीडिएटली। चलिए अभी तो आपकी तरफ से मैं यही बोल सकता हूँ, आपको भी सही लग रहा है, आगाज अच्छा है, लेकिन ऑडियंस जितने भी ऑडियंस यहाँ पर आ रखे हैं अपनी टीम को चेयर करने के लिए, बिल्कुल मैं यही बोलूँगा, बेशक आपको लग रहा है कि आगाज नहीं हुआ अच्छा, बट अप्रोच वो सपोर्ट जो है बिल्कुल भी मत छोड़िए। एंड साथ ही साथ जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, अभी तो देखिए सारे जो हमारे मुकाबले हैं वो रूटर में ही एक्सक्लूसिव आपको देखने को मिलते नजर आएंगे, तो मेक श्योर ये तो आप देख ही रहे हैं। चलिए कुछ ये देखिए लैंड की फीलिंग्स है, यही चीज़ है, ये चीज़ हम विटनेस नहीं कर पाते थे वो ऑनलाइन इवेंट्स में, बट अब इसी में तो मजा है। दिस इज व्हाट मैं जो जब ऑडियंस के साथ बैठा था जी। इस वक्त तक, दिस वाज मेस्मराइजिंग। अभी यहाँ पे कास्ट करने के लिए आ चुका हूँ एंड इस मैच का मजा उठाने। चलिए कुछ देर का थोड़ा सा इंतज़ार अभी भी करना पड़ेगा, लेकिन क्या दिमाग में चल रहा होगा टीम्स, क्योंकि ऑलरेडी अपने सिलेक्टेड मैप में हार चुकी है वेलोसिटी गेमिंग, बट शुरुआत तो फिलहाल के लिए अच्छी हुई है। इस अप्रोच के साथ कुछ ऐसे और राउंड अगर आ जाए, हमें पता है सैम यहाँ पर एक अटैकिंग ओरिएंटेड मैप रहता है, फ्रैक्चर मैप, एंड शुरुआत एनिग्मा की अटैकिंग के साथ हुई है। अगर कम से कम राउंड उनको विक्ट्री पाने देगी यहाँ पर वेलोसिटी गेमिंग, तो शायद हो सकता है कि डिसाइडर के रूप में, सिर्फ डिसाइडर मैप में हमें जाना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे डू और डाई सिचुएशन है वेलोसिटी के लिए। दे हैव टू विन दिस अगर इस सीरीज में आगे बढ़ना है उनको। चलिए फिलहाल सभी को देखिए कोशिश की जाती, सभी को कैप्चर किया जाए, वो इमोशन जो है वो कैप्चर किए जाए, बट कैन दे पुल इट ऑफ? यहाँ पे राइट टू वेज एक अग्रेसिव पोजीशन होल्ड करते हुए रॉफिल थोड़ा यहाँ पे स्नेक बाइट का डैमेज ऑलरेडी खा चुके हैं, बट ऑन द अदर एंड बी साइड पे स्पाइक जाता हुआ, सो अमतरसु वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ही कैन नॉट लीव द कंट्रोल। बिल्कुल अंदर नहीं आने देंगे, यही खासियत होती है, यही बात होती है कंट्रोल की, लेकिन एंटीडोट निकालेंगे विभोर को शेरिफ शॉट के साथ, बट इन रिटर्न उन्होंने भी डैमेज खाया है, बट अगर क्या हीलर जी नहीं, कोई हीलर ही वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट अभी भी यहाँ पर मौका बन सकता है। बट दूसरी तरफ रैक्सी भी डाउन करेंगे 1 टैप शॉट के उस शेरिफ के साथ, डेथ मेकर भी यहाँ पर इन रिटर्न, तो अभी भी नंबर्स का एडवांटेज बना हुआ है। एनिग्मा गेमिंग चाहती है यहाँ पर एक कर पाए, और वही मैंने बात करी थी, कुछ भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर सैम।
कुछ भी हो सकता है एंड हमें पता है एनिग्मा जब भी एक शेरिफ राउंड पे उतर के आती है दे आर जस्ट ब्रिलियंट एंड वही यहाँ पे करने के लिए तैयार है। दो प्लेयर्स वेलोसिटी की तरफ से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सारे एंट्री ले चुके हैं, राइट टू एज विल बी गुड फॉर वन बट रॉफिल वहां पे ट्रेड करते हुए हेलेफ जरूर एक निकाल चुके हैं बट डज इट मैटर राइट नाउ 2v2 सिचुएशन है। वेपन का एडवांटेज जरूर रहेगा बट रॉफ्यूल ही हैज हिज एनर्जी, ही गेट्स दैट कनेक्शन एंड यहाँ पे एक प्लेयर बचे हुए हैं हेलेफ, ही नीड्स टू पुल इट ऑफ। पोजीशन पता चल चुका है एक्सकाली, ही इज होल्डिंग द ड्रॉप। बिल्कुल आए तो जरूर, लेकिन नहीं पता था एग्जैक्ट लोकेशन का ना पता होना और वो एक एक का हो जाए, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। शुरुआत वीनो की अच्छी नहीं हुई थी लेकिन स्टिल सिचुएशन एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पर कोशिश तो कर दिया था कि बराबरी पर। So Enigma they're going to be pushing it completely और यहाँ पे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा वेलोसिटी को बट वेलोसिटी जस्ट लाइक उन्होंने यहाँ पे शेरिफ राउंड में जीता है, उनके पिस्टल राउंड में यहाँ पे अगर जीत के दिखाएंगे then anything can be done, the comeback can be there। Rexy यहाँ पे spotted Maker missing his shot, Rexy convert करेंगे and it's Helef flying with that sheriff and जरूर एक कनेक्शन मिलेगा। अभी भी वेपन का एडवांटेज जरूर एनिग्मा के पास है। बिल्कुल ट्री साइड की तरफ होल्ड कराने पे मजबूर, डिफेंडिंग साइड में जब आपके पास नहीं होता भाई आप कोशिश करते हैं अपने साइड में रहे, वेट करे और क्लोज रेंज फाइट अपने नाम करते नजर आए। बट फिलहाल के लिए 4v3 सिनेरियो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। एंटीडोट वहाँ पर अमतरासु, हेलेफ वहाँ पर रॉफ्यूल को एंटीडोट राइट टू एज। ये क्लस्टर के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, 3 खिलाड़ी जिंदा है और शायद यहाँ पर 3v2 अब मुश्किल रहेगा वहाँ पर वेलोसिटी के लिए, बहुत मुश्किल रहेगा। उनके पास वेपन्स का बाई भी नहीं है जैसे हमने बोला, एक वैंडल जरूर विबोर के हाथ में आ चुका है बट कैन दैट बी बेनिफिशियल। यहाँ पे प्लेयर पोजीशन पता चलेगा, विबोर और हेलेफ कमाल करके दिखा रहे हैं, 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। 14 पे यहाँ पे लेते हुए हेलेफ क्लच करके दिखाएंगे। व्हाट अ ब्रिलियंट राउंड कमिंग इन फ्रॉम वेलोसिटी, उनको पता है वेलोसिटी गेमिंग फिलहाल के लिए राइट टू एस फिर भी निकालेंगे। एक्सकाली गोस्ट जंप्स ट्राइज बट यहाँ पे देखिए वेपन का एडवांटेज मिल चुका है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनिमेटर को भी एक पिक जरूर मिल चुका है तो नंबर्स का बिल्कुल एडवांटेज सिर्फ वेलोसिटी के पास। एनिग्मा कैन दे स्टिल पुल इट ऑफ, देखना पड़ेगा। वेपन का डिसएडवांटेज उनके पास है, फिर पिछले बार एडवांटेज था तो लुक एट रॉफ्यूल, ही हैज द वैंडल। राइट टू एस ट्रेड जरूर करेंगे। 2v4 सिचुएशन, 2 अल्टीमेट्स है वेलोसिटी के पास बट आई डोंट थिंक दे विल बी इन्वेस्टिंग दैट। स्पाइक यहाँ पे डिफेंडर के कंट्रोल पे आ चुका है पर रेक्सी ही कनेक्ट्स दैट शेरिफ शॉट, मुश्किल में वापस दिख रही है यहाँ पे वेलोसिटी एंड देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या ये राउंड हाथ से जाएगा। कैन एनिग्मा ब्रिंग इट टू अ 2-2। रेक्सी यहाँ पे वैंडल उठा चुके हैं, लेफ्ट इज राइट नाउ स्लोली ट्रेलिंग, बी से बाहर आ चुके हैं, अटैकर स्पॉन तक आ चुके हैं। रेक्सी को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे पकड़ सकते हैं जी हाँ, यहाँ पे पिक निकालेंगे एंड नाउ इट्स अ 3v1 सिचुएशन। आखिरी खिलाड़ी आरवी के पोजीशन पता चल जाएगा ट्रेडमार्क की वजह से एंड विबोर इज कमिंग अप फ्रॉम बी में 30 seconds left। फंसेंगे मेरे ख्याल से फंस जाएंगे जी हाँ। यहाँ पर कोई गलती करते हुए नजर आए विबोर, आरवी का किल बट 3-1 जी हाँ। एक वो राउंड चाहिए था और वो थ्रिफ्टी के थ्रू आता नजर आएगा लेकिन अब कोई गलतियां बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहिए। यहाँ पर एनिग्मा गेमिंग फिलहाल के लिए जनरेटर के ऊपर चढ़ रखे हैं, थोड़ा सा जितना ज्यादा उनके पास एडवांटेज रहेगा बेस्ट निकलेगा। लेकिन विबोर जी हाँ इस बार कोई गलती नहीं, हार्वी के को वहां पर डाउन करते हुए पहुंच चुके एक्सकैली, लेकिन क्या दूसरा किल भी निकाला जाएगा जी हाँ। लेकिन थोड़े से डेज भी खुद को वहां पर पाते हुए नजर आए बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नंबर्स है वहां पर। फ्लैश पॉइंट के जरिए डिस्ट्रैक्शन जी नहीं, अभी भी बच रहे हैं। किस्मत अभी एक्सकैली का थोड़ा साथ देती हुई लेकिन क्या बच पाएंगे रेक्सी के उस अटैक से। हेलेफ को भी डाउन, डेथ मेकर एक्सकैली का खेल एंड फाइनली ये कंप्लीट जो एक बाय राउंड था, फुल बाय जो राउंड था एनिग्मा का, उनको फेवर करते नजर आया। अगर नहीं आता शायद वेलोसिटी गेमिंग इसका एडवांटेज कैपिटलाइजेशन करके दिखा सकती थी। चाहिए उनको यहाँ पर कुछ ऐसे और राउंड्स, लेकिन वेलोसिटी गेमिंग देखिए उनके लिए डू और डाई है, उनका ये एक आखिरी बैटल है। डे 3 है गाइस, आखिरी बैटल अपने लड़ रही है एंड कोशिश कर रही है इस फर्स्ट एवर लैन इवेंट में पहली जीत की तलाश, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर इस फ्रैक्चर मैप में ज़्यादा से राउंड अपने नाम लेके जाए। फिलहाल के लिए अप्रोच की हम बात करें 20 की तरफ फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या इस बार तैयार है ग्रीन शेल से वहां पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जरूर हॉल की साइड की तरफ और राइट टू वेस्ट एंटीडोट को शट डाउन करेंगे। यानी अभी के लिए फ्लैश पॉइंट का कोई खतरा वहां पर मंडराता होने जगह विभोर। इस बार थोड़ी सी अगर हम बात करें चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिल पा रहे हैं एंड
क्या ये किल, क्योंकि उन्हें पता है ये किल आते ही रैंडेव्यू का इफेक्ट, उसका इस्तेमाल हमें करते यहाँ पर नजर आएंगे। एंड एक और किल, क्या एक और किल? जी नहीं, वहाँ पर नेबुला की वजह से बच गए। अगर शायद रहता तो कुछ और भी सिनेरियो आ सकते, बट अभी के लिए हेलेफ आवीके को विभोर ने चली एक्सकेल को निकाला जरूरी है। 5v2 एंड सैम जैसे आप यहाँ पर जुड़ चुके हैं। वेलोसिटी गेमिंग अगेन वहां पर उस फॉर्म में मुझे यहाँ पर देखने को मिलती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ट्राई जरूर करा 3v1 जिसमें मौका बन तो सकता था, लेकिन टीम एस यानी एक खिलाड़ी ने एक किल वहां पर सिक्योर करा। सैम जी हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी को एक और राउंड मिल चुका है। दे आर मेकिंग देयर कमबैक। उनको पता है यहाँ पे डू और डाई सिचुएशन जैसे हम बता रहे थे। दे नीड दिस एंड दे विल बी पुशिंग इट टू द थर्ड मैप। फिलहाल के लिए वेलोसिटी गेमिंग एक अच्छी सोच यहाँ पर मैं बोलूँगा। राउंड हार रहे हैं लेकिन उसके बाद वापस से एक विक्ट्री, और ये चीज़ शायद एनिग्मा गेमिंग भी यहाँ पर जानते हैं कि एक बार वो लीड क्रिएशन हो गया, वो एक बार वो बफर क्रिएट हो गया, तो फिर वेलोसिटी को भी रोक पाना काफ़ी मुश्किल सा टास्क हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी अपनी पहली जीत की तलाश वहाँ पर चाहिए। मैप जीते गए हैं लेकिन मैच अभी तक नहीं जीता गया। ये एक सिनेरियो अभी तक बना हुआ है। डे 2 तक नहीं मिली थी वो एनिग्मा गेमिंग की, वो नहीं चाहती, वो चाहते 2-0 में ही खत्म हो जाए, बट वेलोसिटी ऑडियंस चाहती कि ये मैप जीत के वो आगे की तरफ बढ़े। बट चलिए, हमारा राउंड भी रिज्यूम हो चुका है। 7वां राउंड का आगाज गए हैं आर्केड साइड की तरफ, एंड डेथ मेकर काफी एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आरवीको को भी बिल्कुल भी अंदाजा डैमेज दिया गया डेथ मेकर के द्वारा, लेकिन हेलेफ वो कंफर्मेशन निकालते नजर आए। रेल बोर्ड से यहाँ पर स्टन करने की कोशिश जरूर है, ओवरड्राइव का सहारा, फास्ट लेन का भी सहारा, लेकिन कोई फायदा मिलता नजर आए। विभोर बैक टू बैक, पहला ऑपरेटर शॉट, उसके बाद हेड हंटर से वो शॉट, दोनों ही हेड कनेक्शन मिलते नजर आए। रेक्सी आखिरी खिलाड़ी बच चुका है। He doesn't know what to do. स्पाइक भी यहाँ पे साइड पे गिर चुका है, तो विजन वेलोसिटी के पास स्पाइक है, लुकिंग एट इट, यहाँ पे स्मोक ड्रॉप करके स्पाइक उठा के इज रेक्सी थिंकिंग ऑफ मूविंग इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे ग्रेनेड जरूर आएगा, तो पीछे धकेला गया थोड़ी देर के लिए, बट स्टिल रेक्सी रोप्स की तरफ, ट्रैप डोर की तरफ जा रहे हैं, बट वहाँ पे अमन इंतजार कर रहा है, एंड वो उनको शट डाउन करते हुए एक और राउंड वेलोसिटी के नाम। देखिए विभोर थोड़े से देखिए निराश जरूर हुए थे जब पहले मैप में अच्छा प्रदर्शन नहीं आ पाया था। यही चाहिए, यही ऐसे मौके चाहिए, यही ऐसे जो राउंड्स है कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। एनिग्मा गेमिंग बेशक ये राउंड बाय राउंड हार जरूरी है, लेकिन सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है। गलतियों से वो सीख रही है और वो नोट डाउन भी कर रही है क्या गलतियाँ हो रही है, क्योंकि ग्रैंड फाइनल्स के प्रिपरेशन अभी से ही, एज कैप्टन सेड, कैप्टन जाने से पहले यही बोले थे कि थोड़ा एज अ प्रैक्टिस वो रूप में ले सकती है। बस चलिए, यहाँ पर 8वें राउंड का आगाज, 7 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं। लीड फिलहाल के लिए वेलोसिटी गेमिंग के पास, एंड फिले बोल्ट देखिए इस्तेमाल तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट फिलहाल के लिए परेशान नहीं कर रहा है वहाँ पर वेलोसिटी को। जी हाँ, वेलोसिटी को यहाँ पे पता है एक अग्रेसिव पोजीशन लेना पड़ेगा थोड़ी, क्योंकि एनिग्मा को अगर स्पेस मिल गया वो आगे बढ़ते जाएंगे, स्पाइक प्लांट कर देंगे, राउंड में उनके नाम आता हुआ दिख जाएगा। बट लुक एट दिस पोजीशन, यहाँ पे डिश पे अग्रेसिव पोजीशन में जा चुके थे, बट हमारे तरफ से गिरते ही यहाँ पे वापसी करने की सोच रहे हैं, बट एक साइड में एंट्री मिल चुका है। एक्सकाल यहाँ पे पिक के ऊपर पिक निकालते हुए जा रहे हैं। कैन ही फाइंड अनदर वन? यहाँ पे विभोर जरूर फंसे हुए दो लोगों के बीच में, एंड रेक्सी अलॉन्ग विद एक्सकाल के असिस्टेंट से निकालेंगे जरूर उनको। डेथ मेकर यहाँ पे जिससे पुश किए थे ऑलरेडी, वहां से अग्रेसिव जाके यहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे एंड रॉ फ्यूल को जरूर ढूंढेंगे, बट इट्स अ 2v4 सिचुएशन। वेलोसिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना वेलोसिटी वापस लेके आना पड़ेगा। देखिए एक चीज है, यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे, मुझे पता है वो क्रेड्स उन्हें है उनके पास, सो स्टॉपर भी इनेबल वो कर सकते हैं, बट एक्सकेली विद दैट 4K, एंड क्या ही एंट्री दिलाई है। फाइनली हम जो बात कर रहे थे कि नियॉन कब वो एंट्री दिलाएगा, नियॉन कब वो राउंड जिताएगा, एक्सकेल ने वो जवाब दे दिया यहाँ पर 4K निकाल के। बट अभी भी लीड वेलोसिटी गेमिंग के पास बनी हुई है, बरकरार है यहाँ पर। कुछ और राउंड्स की दरकार, उसके बाद लीड एनिग्मा के पास भी यहाँ पर जा सकती है, एंड चाहिए मोमेंटम ब्रेक उतना नहीं होना चाहिए यहाँ पर। एनिग्मा को भी पता था कि अगर वो राउंड बफर क्रिएट और होता रहता, देखिए पिछला राउंड जब नहीं स्टार्ट हुआ था तो 3 राउंड का बफर क्रिएट था, बट अब 2 राउंड है और इसके बाद 4 राउंड और आने बाकी हैं। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ 2 राउंड का एक लीड है वेलोसिटी के पास, रॉ फ्यूल देखे थे क्लासिक के पास, एंड यहाँ पे देखिए पिक निकालते हैं, उनके अल्टीमेट आ चुका है, एंड नाउ एंटीडोट पिक्स वन मोर। डेथ मेकर भी यहाँ पे गिर चुके हैं, देयर इज नो ड्यूलिस्ट ऑन वेलोसिटी, एंड 3v5 सिचुएशन, राइट अवे अग्रेसिव पोजीशन में पनिश होते हुए नजर आएंगे, एंड साइड में यहाँ पे मुश्किल से
वो कर नहीं पा रहे, गलतियों के ऊपर यहाँ पे प्लेयर्स को निकाला जा रहा है। रेक्सी के ऊपर यहाँ पे एक पिक निकालने के लिए ट्राई किए थे, बट रेक्सी डज इट, बट हेलेफ आखिरी खिलाड़ी जो बन के यहाँ पे वेलोसिटी की तरफ से कुछ करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि लॉन्ग लग करने के लिए, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी हैपनिंग। यहाँ पे क्रैश इस मुकाम में है, पहली वो ग्रैंड फाइनलिस्ट बनी है। अगर आपके पास मौका है उनके ऊपर लीड बनाने का फायदा उठाना चाहिए था। जो लीड फिलहाल के लिए 5-2 की थी वो 5-4 में आ चुकी है। अभी भी मौका है कि एटलीस्ट वो इक्वलाइजर में ना दिया जाए, लेकिन वेलोसिटी के पास वेपन्स नहीं है। और सेम अप्रोच यहाँ पर एक्सकेल के द्वारा फिर से, लेकिन रॉ फ्यूल और रेक्सी एक खिलाड़ी को डाउन करके 5v3 क्रिएट कर देंगे। एंड शायद अब बारी है यहाँ पर स्पाइक इनिशिएट करने की। ये 10वां राउंड है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 प्लेयर्स का डिसएडवांटेज के साथ वेलोसिटी खेल रही है। ऑन टॉप ऑफ इट इनके पास यहाँ पे वेपन का भी एक डिसएडवांटेज जरूर रहेगा। अल्टीमेटली एनी कैंपेन Enemy remaining. Okay. एक 4K के साथ एक फ्लॉलेस राउंड में इक्वल ट्राई कीजिए। पहले देखिए, ये अटैकिंग ओरिएंटेड है तो हम बोलते हैं कि डिफेंडिंग को एटलीस्ट 5 राउंड आना चाहिए, वो आ चुके हैं। बट आपके पास अभी मौका है कि 7 पास लेके जाए, लेकिन क्या यहाँ पर किल मिलेगा? जी नहीं, किल नहीं मिला। थोड़ा बहुत यहाँ पर अब देखिए एचपी के साथ, और पेंट सेल ने वो काम करके दिखाया जो काम शो स्टॉपर ने नहीं करा था। एग्जैक्टली, शो स्टॉपर से यहाँ पे थोड़ा डैमेज जरूर हुआ, yes. जिसकी वजह से वो पेंट शेल कैप्चराइज कर पाया। बट यहाँ पे देखिए अभी भी अल्टीमेट्स बाकी है एनिमा की तरफ से। दे हैव 3। इफ यू टेक अ लुक एट वेलोसिटी, उनके पास सिर्फ एक कॉस्मिक डिवाइड रहेगा जो हेलेफ के ऊपर है। एंड हेलेफ इन दिस मैचअप बहुत बेहतरीन खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट एक्सकाली भी कुछ कम नहीं है। वो हाई इस्तेमाल से यहाँ वहाँ इतना जल्दी रोटेशन करके दिखा रहा है कि वेलोसिटी आर अनेबल टू अडैप्ट। बट विबोर यहाँ पे जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं इसकी तरफ से एग्जीक्यूशन आ सकता है। वाइपर का अल्टीमेट का इस्तेमाल यहाँ पे हो चुका है, बट अभी भी देखिए स्पाइक एक्सकाली के ऊपर ही है। एक्सकाली हेलेफ का पोजीशन पता चल जाएगा, बट हेलेफ थोड़ा ज्यादा डैमेज कर लेंगे। एंड एक्सकाली सिर्फ 25 एचपी पे बचते हुए। देखिए, अगर दोनों साइड से अप्रोच किया गया तो शायद फंस भी सकते हैं। दोनों ही वॉल बैंक के जरिए अपने आप को डैमेज करते नजर आए। किसी का भी किल नहीं आया। शायद वो एडीएस ओपन करना एक दिक्कत बना, लेकिन अमतरासु का साइड में ही होल्ड करना रॉ फ्यूल बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे। डैमेज जरूर दे गया, बट इतना भी डैमेज नहीं दे पाए कि उनको किल सिक्योर कर पाए। अभी तक स्पाइक इनिशिएट नहीं हुआ है। अल्टीमेट स्टेज की बात करें तो जी हाँ, इस्तेमाल जरूर का, लेकिन राइट टू वेस्ट वो टेक डाउन कर दिए गए हैं। ड्रॉप की तरफ उन्होंने जरूर स्नेक बाइट का इस्तेमाल जरूर करा था, बट समय नहीं है। 13 सेकेंड एंड विभोर वेट कर रहे हैं। शायद पहले तो यहाँ पर किल सिक्योर करेंगे। जी हाँ, रेक्सी का किल वहां पर निकाला है। प्लांट करने दिया जाए कि नहीं? प्लांट कर दिया गया है। एक बुलेट अवे है वहां पर खिलाड़ी दोनों साइड के अंदर। देखिए वाइपर कमाल करके दिखा रहे हैं खिलाड़ी। दे आर अनेबल टू डिनाई दैट 2v2 सिचुएशन में आ चुका है। डेथमेकर इज रीडिंग दिस राइट। नॉजल दिख गया है, उसको निकालना पड़ेगा आरबीके को। दैट वाइपर पिट वाज कॉल्ड स्मॉल ट्रबल। एक्सकेली रिलोड सर्वाइविंग विद 25 एचपी। ओह, नाइस ट्राई। एंड दैट्स गोइंग टू बी अनदर राउंड फॉर वेलोसिटी। जरूरी था उनके लिए, यहाँ पे एक उम्मीद जरूर रहेगा 7-5 के स्कोर लाइन में क्लोज आउट करने के लिए। ये छठा राउंड जटा पॉइंट जो मिल चुका है उनको, इससे चलिए कुछ अभी भी रहेंगे, बट एक और राउंड है इस फर्स्ट हाफ में। देखिए, चलिए एक अच्छी चीज ये रही कि अब आप पिछड़ेंगे नहीं। एटलीस्ट वो 6-6 का स्कोर देखने को मिलता नजर आएगा। आज वो जो फ्रैक्चर में मैप में जो खेल रही है वेलोसिटी गेमिंग, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज जो लास्ट टाइम का जो फ्रैक्चर मैप था बिल्कुल भी उससे खुश नहीं थे परफॉर्मेंस से। लेकिन अब बारी है लीड लेने, यहाँ पर एक 7-5 का स्कोर क्रिएट करने के उस फर्स्ट हाफ में। बट क्या 6-6 करने में कामयाबी मिली, क्योंकि वेपन्स दोनों तरफ ही है। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको बताया, अगर एक साथ रहेगा राउंड में अगर हारी, बट यहाँ पे देखिए दोनों साइड से कमिटमेंट देखने के लिए मौका मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एंट्री इनटू द साइड और डिनाई करने के लिए भी वाइपर स्पिट का इस्तेमाल भी जरूर हुआ था ए मेन के तरफ, जहाँ पे अमतरासु के साथ एक असिस्टेंस इन केस देयर इज अ ट्रेड कमिंग थ्रू। बट यहाँ पे देखिए विबोर अपने अल्टीमेट के साथ जरूर तैनात है। रेक्सी इज थिंकिंग ऑफ एंटरिंग। अगर रेक्सी एक गलती करके यहाँ पे अगर करते हैं इमीडिएटली उनको यहाँ पे एलिमिनेट अल्टीमेट ओवरड्राइव के इस्तेमाल करेंगे, बट हेलेफ को यहाँ पे करके यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहते हैं, बट दैट फेल्स। हेलेफ स्टिल गुड गेट्स द सेकंड। विबोर यहाँ पे एक किल जरूर निकालेंगे। रॉफिल आखिरी खिलाड़ी बचेंगे, बट ही डज नॉट हैव द स्पाइक। स्पाइक यहाँ पे नो मैंस लैंड पे गिर चुका है। मुझे नहीं लग रहा अब यहाँ पर काफी मुश्किल ही रहेगा। चलिए हम यहाँ पर रांडेव्यू का कमाल करा जरूर है। शॉट दोनों तरफ से मिस हो, एक फ्लॉलेस की तरफ बड़े जा सकते हैं, बड़े हैं। और जी हाँ, 7-5। लेकिन ये एक सीसॉ, एक
देखने को मिलता नजर आया कि कुछ बीच के राउंड्स अगर आप देखेंगे पहले गए वेलोसिटी के फेवर में, फिर बीच के राउंड कुछ गए एनिग्मा के फेवर में, लेकिन लास्ट में मोमेंटम एटलीस्ट अमतरासु यानी वेलोसिटी गेमिंग ने अपने पास रखा हुआ है 7-5। अब बारी है इस फ्रैक्चर मैप में अटैकिंग साइड आने की। जो उनके पास है क्या उसको बरकरार रख पाएगी, मुश्किल जरूर होने वाला है। एनिग्मा भी इतना आसानी से जाने के लिए वो आगे के जरूर यहाँ पे रेडी है। स्नेक बाइट जरूर आएगा बट बिफोर इज बेटर विद हिज हेड ऑन टर्न। बिल्कुल एक किल एंड सीधा अपने आप को पीछे हटाएंगे। यही चाहती है वेलोसिटी गेमिंग कि एक एक करके जहां से भी ओपनिंग मिल रही है उसी साइड की तरफ अप्रोच करे, बट जी नहीं, थिंकिंग में कुछ और भी चल रहा है कि चलिए एक किल सिक्योर करा, अब हम दूसरी तरफ से एक रोटेशन करते पहुंच जाएंगे। और शायद रेक्सी को अंदाजा लग रहा है, रेक्सी को जो इन्फॉर्मेशन आई है कि खिलाड़ियों ने अभी तक इंटर नहीं करा है, तो इस बैटर की ए साइड की तरफ जो है बिल्कुल गार्डिंग बढ़ा दी जाए। और ये देखिए जैसे हमने बात करी इंटर हो चुके हैं अपोजिट साइड में डेथ मेकर इस्तेमाल से यहाँ पे आगे बढ़ के जरूर एंट्री ले चुके हैं, बट देखिए जस्ट अभी प्लान हुआ है। नंबर का डिसएडवांटेज जरूर रहेगा बट बिफोर गेट्स अनदर यहाँ पे हेडहंटर का कमाल करते हुए नजर आ रहा है। एंटीडोट को 1 LF को एलिमिनेट करेंगे तो एक कंट्रोल को जरूर गवाया है, बट इतना आसान नहीं होने वाला है। बिफोर इज जस्ट पॉपिंग ऑफ, पीके निकाल चुके हैं अपने हेडहंटर के इस्तेमाल से। One player standing. एंटीडोट उनको डिनाई जरूर करेंगे और आगे खिलाड़ी लुक एट द हेल्थ सब लो है यहाँ पे वेलोसिटी की तरफ से, बट नंबर्स पीक साथ में आ जाता है एंड उसके वजह से यहाँ पे वेलोसिटी गेट अनदर राउंड। देखिए चाहे प्लेयर्स के पास HP एक भी क्यों ना हो, नंबर्स उसकी प्रेजेंस है माइंड में स्टक करते कि मैं अगर लेफ्ट साइड देखूंगा तो राइट साइड में तो क्रॉस एयर में निकाल दिया जाएगा। जरूरत थी इस राउंड की विक्ट्री की यहाँ पर वेलोसिटी को मिला है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान है यहाँ पर वेलोसिटी गेमिंग को कि अगर एक भी राउंड चले गया वहां पर एनिग्मा गेम फेयर में तो वो भी काफी अच्छा होता है। चलिए फाइनली यहाँ पर राउंड हमारा रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। 15th राउंड स्टार्ट हो चुका है और आते ही डिस्ट्रैक्शन पैदा करना स्टार्ट कर चुके क्योंकि अटैकर साइड चार तरफ से इंटर कर सकती है साइड के अंदर। देखिए रेक्सी यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्केड की तरफ से चेक करने के लिए गए थे एंड दैट वाज गुड रीड फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों ने स्प्रे किया, दोनों ने जरूर चिप डैमेज लिया है, एक्सचेंज किया है, बट राइट एज ऑफ नाउ सारे पांचों प्लेयर्स दोनों साइड से जिंदा अभी तक है। बट अगर वेलोसिटी की तरफ से बात करेंगे, एक मेजर अल्टीमेट वहाँ पे विबोर के हाथ में है एंड ही कैन पॉप इट ऑफ एट एनी टाइम। अगर मुश्किल हो रहा है वेलोसिटी जरूर उसका इस्तेमाल के लिए ट्राई करेंगे, बट यहाँ पे देखिए चार खिलाड़ी ए मेन से पुश करना चाहते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी डेथ मेकर। जो टाइमिंग अगर परफेक्शन होगा यहाँ पे तो डेथ मेकर का एंट्री और यहाँ पे ए मेन का एंट्री प्लेयर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक खिलाड़ी उनके साथ आरवी के मुश्किल में जरूर हो सकते थे। देखिए अगर आप फॉल्ट टाइम के जरिए डेज करेंगे तो उनके पास भी यहाँ पर रिले बोल्ट है, बट डेथ मेकर की यहाँ पर एंट्री कितना क्रूशियल रहेगी। नीचे आ गए गलती से, बट अभी भी यहाँ पर मौजूद है विबोर के द्वारा ये टू द फोर्स बिल्कुल भी वो मिस्टेक नहीं कर रहे ऐसा चैम्बर। बहुत ही बढ़िया एक एफिशिएंट गेम प्ले, एक इफेक्टिव गेम प्ले उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। 3v2 का सिनेरियो स्पाइक इनिशिएट हो चुका है, रोप के सहारे नीचे आना पड़ेगा। अगर गलती से भी जंप लगाया गया तो हेलेफ तैयार रहेंगे। क्या रॉफ्यूल को अंदाजा है? आई डोंट थिंक वहां पर कोई खिलाड़ी उनको नहीं पता है। देखिए रीड जरूर कर रहे हैं, एक दो बार यहाँ पे जरूर उनकी क्रॉसहेयर के पता चल रहा है कि चेक करना चाहते हैं, बट विबोर एलएफ एक भी निकालेंगे एंड दैट्स द राउंड अलोंग विद विबोर। हम बात कर रहे थे वो अल्टीमेट 2d फोर्स काम में आ सकता है। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग एंड बोनस राउंड विन उसी के इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। एंड जैसे आपने बताया बोनस राउंड पे यहाँ पे जीतते हुए नजर आए, जिसके वजह से ना सिर्फ उनके पास डबल डिजिट्स आ चुके हैं, दैट इज गोइंग टू बी 10, बट अलोंग विद दैट एक और मौका उनके पास रहेगा कि यहाँ पे 11th पॉइंट भी अपने नाम करें, जिसमें कोई दोहराई नहीं है। रेक्सी फिलहाल के लिए मार्शल पिक, बाकी जो 3 खिलाड़ी वो खेलते हुए नजर आएंगे शेरिफ के साथ। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं रॉफ्यूल विद दैट 2d फोर्स कितना फायदा उठा सकते हैं फिलहाल के लिए। चलिए यहाँ पर इस्तेमाल तो किया गया फॉर्म, मतलब इस गेम में इस मैप में जो भी कुछ ट्राई कर रही है यहाँ पर वेलोसिटी गेमिंग। एंड ये देखिए रेक्सी के द्वारा ये जो मूव था कि एग्रेसिव वो आगे बढ़ते हैं, वो नुकसान उठाना पड़ा उनको। रेक्स कैली चलिए अभी यहाँ पर इवन स्टीवन कर देंगे सिचुएशन को, लेकिन इवन स्टीवन आप वेपन में कैसे करेंगे एक बड़ा सवाल है। एक शॉट जैसे पर अपेयर होते हैं डेथ मेकर के द्वारा, कोई गलती नहीं। मेन को थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा क्योंकि आरबीके अभी भी हॉल साइड पे मौजूद है। सैचल करके पहुंच गए हैं और शायद अब के दोनों तरफ से घेर हिस्सा लिया था। एक तरफ जाते तो वहां पर वाइपर के द्वारा और दूसरी तरफ जाते तो वहां पर डेथ मेकर मौजूद थे। 10-5 कुछ और राउंड पहले तो देखिए चांसेस बन सकते हैं कुछ भी, लेकिन डेथ मेकर
कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते, एक मौका तक नहीं देना चाहते। 1v2 था, एक्सकेली किल सिक्योर करेंगे, बट यही चीज है, नंबर से आपके पास तो ट्रेड भी इंस्टेंटली आपके आ सकता है। देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे 11-11 आ जाएगा वेलोसिटी को, एंड वो उसी के इंतजार में थे। एंड ये हम बात कर रहे थे कि बोनस अगर जीतेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक आई वुड से मैप क्लोज करने के लिए करीब आ चुके हैं, मैच पॉइंट की तरफ जरूर बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे अगर इसका जो राउंड अगर जीत हासिल हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी एन एक्सचेंज ऑफ बाइस। दोनों साइड में यहाँ पे फुल बाय का एक फाइट रहेगा, बट आई एम नॉट टू श्योर इफ इट्स गोइंग टू बी वर्किंग आउट। क्या यहाँ पे वेलोसिटी इमीडिएटली क्लोज करेगी या एनिग्मा एक कमबैक करने के लिए मौका ढूंढेंगे? फिलहाल तो देखिए पूरा ऑडियंस शांत सा मुझे क्यों नजर आ रहा है। एनिग्मा गेमिंग, क्या आपको बिलीव नहीं है कि वापसी नहीं आ सकते? एक बार थोड़ा सा शोर से चीयर कर सकते हैं अपनी टीम को। एनिग्मा गेमिंग, इफ यू आर लिसनिंग। जी हाँ, support चाहिए यहाँ पे एनिग्मा को एक कमबैक करने के लिए। कैन वी हियर फियर द एनिग्मा, क्योंकि यहाँ पे एक मौका जरूर रहेगा एक कमबैक करने के लिए। अभी मुझे लग रहा है कि तीसरे मैच का ही वो इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है यहाँ पर, बट जो भी हो, कैप्टन भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए वो भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं बैक स्टेज से। एंड दूसरी तरफ वेलोसिटी गेमिंग पहली जीत की तलाश इस फर्स्ट एवर वैलोरेंट। अब पहुंची शायद मेरे ख्याल से आवाज यहाँ पर उन तक, लेकिन जो हम बात करते हैं मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। वेलोसिटी गेमिंग अपनी पहली विक्ट्री इस फर्स्ट एवर लैन इवेंट में करने की कोशिश। रेक्सी एंड आरवीके का ना चलना माइट भी एक मेजर रीजन रह सकता है, लेकिन अभी समय है, जब तक मैच पॉइंट में ना जाए तब तक कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। देखिए हमने देखा है बहुत टीम्स मैच पॉइंट पे जाके भी क्लोज करना मुश्किल हो जाता है। एवरी टीम से दैट कि जब भी हम मैच पॉइंट पे पहुंच जाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है, दैट वी आर अनएबल टू क्लोज इट। एंड लेट्स सी इफ यहाँ पे मैच पॉइंट पे जा सकते हैं। आज हो रहा है वेलोसिटी गेमिंग, आज हो रहे हैं वो चीज़ें देखिए जब हम डे 1 डे 2 कास्ट कर रहे हैं तब ये चीज़ें थोड़ा सा समय लगा रही थी, बट आज वो चीज़ें पॉसिबल हो रही है और शायद उसी मोमेंटम को लेके वेलोसिटी गेमिंग भी अपना गेम प्ले खेल रही है। हर तरफ वो एग्जीक्यूशन देखने को मिल पा रहा है, बट एक राउंड अवे है वेलोसिटी गेमिंग मैच पॉइंट में पहुंचने के लिए। पहुंच चुके ऑलरेडी, देखा जाए डेथ मेकर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं, सैचल का इस्तेमाल, अगर सैचल होता तो जरूर कोशिश करते, बट सही वक्त पे पीछे धकेला गया। बट ये खेल नहीं देना चाहिए था, सब कुछ फेवर कर रहा था। बट फिलहाल के लिए 4v3 सिनेरियो स्पाइक इनिशिएट होते हुए समय लग चुके हैं ऑलरेडी। स्पाइक प्लान है, दे शुड लुक फॉरवर्ड टू प्ले फॉर स्पाइक, बट यहाँ पे तो एक तो मौका जरूर मिलेगा, बट अल्टीमेट का कमिटमेंट आता हुआ चलिए काउंटर अल्टीमेट यहाँ पे आएगा, बट नेक्सी के मॉली यहाँ पे एक के निकाल देगा। एंड अनफॉर्चुनेट एक 1v3 सिचुएशन, कहीं ना कहीं मौका ढूंढना पड़ेगा। इसको सिर्फ एक पिक मिला है, बट द स्पाइक इज गेटिंग डिफ्यूज। हाफ तो जरूर हो जाएगा, बट आवी कैन रीच इट राइट। उनके पास यहाँ पे टाइम है, एंड दैट इज अ क्लच यहाँ पे जो आता हुआ। एनिग्मा इज स्टिल इन द गेम। देखिए जब खिलाड़ी आपको ए लिंक से देखने को ना मिले, मतलब डोर से देखने को ना मिले, तो ऑब्वियस है कि वो हॉल से थ्रू आएगा, और उनका क्रॉसर वहीं की तरफ था। हाफ डिफ्यूज करके बैठ रखे थे, इत्मीनान से वो इंतजार कर रहे थे। बट चलिए कोशिश काफ़ी अच्छी राइट टू एज के द्वारा, बट अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि और राउंड्स की विक्ट्री चाहिए तभी कुछ बात बन पाएगी। और वेलोसिटी में एक राउंड और तभी 12-6 का स्कोर, अदरवाइज मुश्किलें उनके लिए बढ़ती। उनके पास इकोनॉमी था जिसके वजह से उन्होंने वापस एक फुल बाई के साथ आए हैं, बट इसके बाद अगर ये राउंड हारेंगे तो विल नॉट बी हैविंग अ फुल बाई, ये देखना पड़ेगा। बट एक्सकाली देखिए जी हाँ मिलेगा उनको जरूर, वो ट्रेड करेंगे, बट एंटीडोट वाज रेडी फॉर दैट इमीडिएट ट्रेड एंड फॉल लाइन का इस्तेमाल किया था। देखिए रिले बोल्ट वो कम्युनिकेट हो चुके थे ऑलरेडी, वो कम्युनिकेट कर जी हाँ, दोनों का देखिए इफेक्ट एक ही है, अब डेज हो जाएंगे वहाँ पर। तो यही फायदा हुआ, कम्युनिकेशन अगर नहीं आता तो आई डोंट थिंक एंटीडोट वहाँ पर आगे जाते, और जब तक वो इफेक्ट खत्म होता हो सकता है एंटीडोट भी वहाँ पर डैमेज खा सकते थे। पर स्टिल वेलोसिटी गेमिंग कोशिश करेगी यहाँ पर कि एटलीस्ट वाइपर को पहुँचा सके साइड के अंदर। वाइपर स्प्लिट इनेबल किया जा सकता है, साथ साथ यहाँ पर कॉस्मिक डिवाइड जिसके चलते डिस्ट्रैक्शन पैदा करके पहुँचा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ फ्लैश पॉइंट गए आगे, बट अभी के लिए वो खुद डेज हो जाएंगे फोर्टनाइट। Spike down A. जो है यहाँ पे रिकवर आसानी से किया जा Blocking vision. सकता है कॉस्मिक डिवाइड, बट स्टिल अ 2v2 सिचुएशन। रॉफ्यूल वहाँ पे अपने डूडेड फोर्स का इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर अल्टीमेट जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उसके सामने आओगे, रॉफ्यूल इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। बट आरवीके
One enemy जी हाँ remaining. बिल्कुल बैक स्टेप आपने जो बताया हॉल साइड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हेलेफ अब दोनों तरफ से घिरते नजर आएंगे जितना दिल से क्योंकि एक शॉट यहाँ पर बट बहुत ही जल्दी वो rendezvous करते हुए नजर आए लेकिन इस बार एक बार गलती हुई और वो खुद आई गेस मानेंगे भी कि बहुत जल्दी वो होता भी है। देखिए जब आप शॉट मिस करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते वहाँ पर गंवाना अपने किल होता भी है आप शॉट मिस करें तुरंत ही आप rendezvous कर देंगे अगर सोचिए अगर नहीं करते तो 1v1 का सिचुएशन हो जाता है वाइपर वर्सेस वाइपर देखने को मिल जाता हमें। That was just too damn close. But यहाँ पे देखिए Enigma still not close. एक जो हम विक्ट्री की बात कर रहे थे जी। उसके पास नहीं पहुंचे. On the other end Velocity पास पहुंच चुके हैं. उनको सिर्फ एक और राउंड चाहिए. जी। They're reaching match point जहाँ पे वो पुश करते एक डिसाइडर मैप तक. But still वेट है. सारे जो ऑडियंस भी है बहुत सीरियस से इस मैच को देख रही है क्योंकि देखिए जैसे हम बात कर रहे थे एक फ्लॉलेस रन से चल रही है ये Enigma यहाँ पे अभी तक हारी नहीं है इस ग्रुप स्टेजेस में सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट टू टेक देम डाउन वेलोसिटी अगर उनको यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे उनका एक पहला विक्ट्री भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये मूव देखिए उनके द्वारा टनल के अंदर जा चुके हैं वेट करेंगे देखिए आपके पास जब एबिलिटीज है डिस्ट्रैक्शन पैदा करा और अभी के लिए शायद वो इंतजार है पीक आने का 3 खिलाड़ी हैं उनके आगे 2 सामने की तरफ से आ रहे हैं क्या डेथ करने देखा है जी नहीं यहाँ पर रिले बोल्ट लेकिन इनफैक्ट थोड़ा सा डिले से आता है रिले बोल्ट का इस बार भी फंसते रहे क्योंकि 2-3 बार मैं लास्ट 2-3 राउंड से देख रहा हूँ रिले बोल्ट जब भी अरे जब तक अपोनेंट टेक डाउन कर रहा है Spike down B. ऊपर आता है आरबी के वन यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड गेम्स दोनों चलता हुआ नजर आ रहा है राइट टू एस विल बी फाइंडिंग अनदर वन तो नंबर्स को यहाँ पे अभी भी ज्यादा रखते हुए चल रही है वेलोसिटी 2v3 सिचुएशन दोनों वाइपर्स के पास यहाँ पे अल्टीमेट है बट एक ही वाइपर यहाँ पे अपने हेल्थ पे बेहतर है बट लुक एट देयर कमिटिंग स्टिल देख चुके हैं ब्रिंग्स इट टू अ 2v2 दैट्स गोना बी रेक्स यहाँ पे स्मोक किया जा रहा है बट आरबी को निकाल ओ राइट टू एस for right to ace that's going to be match point for देखिए velocity और यहाँ पे डिसाइडर तक जा सकते हैं हम अभी भी देखिए that map is not still closed for velocity मल्टीपल 2 से 3 खड़ का फुटस्टेप आया आरवी के सही डायरेक्शन में देख रहे थे लेकिन उनको दूसरी डायरेक्शन भी देखनी मतलब एक ही समय पर एक ही जगह देखते रहेंगे तो मुश्किल होगी जैसी क्रॉस हेयर हटता है जैसी वो मेन की तरफ देखते हैं पहुंच जाते राइट टू एस और वही डिस्ट्रैक्शन का फायदा मिलता नजर आए यही होता है नंबर्स आपके पास रहेंगे तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं बट अब 5 राउंड अवे है मतलब यहाँ पर एनिग्मा गेमिंग अगर वो आना चाहती है ओवर टाइम तक मुश्किल होगा आई मीन 5 राउंड बैक टू बैक निकालना पड़ेगा एक भी अगर गलती करेंगे मुश्किल हो सकता है बट लुक एट दिस रॉफ्यूल वांट्स टू प्ले द बेट गेम अग्रेसिव राउंड टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं बट ही डज बट उससे पहले एक किल जरूर निकाल चुके हैं ओह नो अमरदेव व्हाट वाज दैट पीक एक्सकाली उनको शायद एक्सपेक्ट नहीं था उन्हें लगा कि चलिए एक किल हो गया तो पीछे देखिए लॉजिकली अगर देखा जाए खिलाड़ी क्या कहते हैं किल निकल गया पीछे अब चाहेंगे आप डिस्ट्रैक्शन पैदा करके अब वापस चलेंगे दूसरी साइड की तरफ बट ऐसा होता नहीं यही चीज है माइंड अगर जितना आप रीड करेंगे अपोनेंट का आप फायदा उठा सकते हैं फिलहाल के लिए अगर हम अल्टीमेट स्टेटस की बात करें अभी तक वाइपर्स पिट का इस्तेमाल नहीं करा क्या ये वो राउंड होगा वाइपर्स पिट इनेबल करने का एनिग्मा गेमिंग के पास भी है तो शायद हो सकता है एक साइड को ऑलरेडी ब्लॉक करके रखे लेकिन अभी तक इनेबल नहीं हुआ कहीं पर भी वाइपर स्पिट अभी भी इस्तेमाल नहीं किया बट जैसे आप वाइपर स्पिट का बात कर रहे थे एक और अल्टीमेट दैट्स गोइंग टू बी अनामातेरासु रोलिंग थंडर है उनके पास अगर उसके साथ Concealment, obscuring vision. यहाँ पे अगर पुश करेंगे दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यूजिंग दैट रोलिंग थंडर एंड उसके साथ सीधा पुश करते हुए 30 seconds left. राइट टू एज यहाँ पे रोप्स को क्लियर करने के लिए मौका ढूंढ रहा है बट उनके 2 खिलाड़ी रहने वाले राइट पे ऑलमोस्ट कमेंट करते हैं एंटीडोट उनको एलिमिनेट करेंगे बट हेल्प वाज देयर फॉर द ट्रेड तो यहाँ पे वेलोसिटी गेम थोड़ा बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं रोलिंग थंडर अभी भी है दैट वाइपर्स पिट वाज डिनाइड बट स्पाइक फाइनली गेटिंग प्लांटेड एंड यहाँ पे एक 3v2 सिचुएशन अगर यही पे वेलोसिटी क्लोज करती है देन वी आर गोइंग टू द डिसाइडर मैप 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद है विभोर भी डिनाई करेंगे रेक्सी को आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है आवी के क्या एक बेहतरीन क्लच हमें देखने को मिल सकता है कि नहीं पर हमारे साथ अभी के लिए यहाँ पर कैप्टन भी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे बिल्कुल एंडिंग मोमेंट फिलहाल के लिए जाता हुआ आरवी के हल्का सा फेक एक बुलेट अवे एंड दैट्स इट विभोर एंड इट्स वेलोसिटी गेमिंग जो अभी तक एक होप अलाइव एंड वो होप किस चीज की पहले विक्ट्री पाने के लिए एंड कैप्टन वेलकम बैक अगेन एंड देखिए आप जैसे आए हैं यहाँ पर एक जीत के साथ आगाज हुआ है यहाँ पर
वैसे मैं बोलूंगा सैम के आने से भी यहाँ पर एक जीत का बिगुल, और जो आप चाहते भी थे कि एसेंट देखना है, एसेंट देखना है। एंड क्यों देखना है? बिकॉज दोनों ही टीम्स कल उस मैप पे विक्ट्री हासिल की है। वेल, एक सिंगल